नमस्कार दोस्तों, ग्रीन एनर्जी की जब बात करते हैं तो दिग्गज कंपनी एनटीपीसी का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि एक समय पे ये शेयर था जो 180 रुपए 200 रुपए की रेंज में चलता रहा। पर जब से हम रीन्यूएबल एनर्जी, सोलार और बाकी सभी सेक्टर्स की बातें कर रहे हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी का पार्ट बनने वाले हैं, वहां पे एनटीपीसी को दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। एनटीपीसी की स्टील फॉर एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। दो चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी कंटेंट जो इन दोनों चैनल से पोस्ट होता है आपके वॉच लिस्ट का हिस्सा बनने के लायक होता ही होता है, क्योंकि डीप रिसर्च की जाती है और इस चैनल के ऊपर में आपको लाइव सिखाया जाता है कि फंडामेंटल्स कहाँ देखने हैं, क्यों देखने हैं, क्या देखना है। इसी के ऊपर लोग अपनी पीपीटीज बना के आपको चौंकाते रहते हैं कि भाई इसके पास कैसे पता का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। सब पब्लिक फोरम में फ्री में अवेलेबल है, ये सीख लो। तो इससे ज्यादा ज्ञान तो आपको किसी क्लास में भी नहीं मिलता जितना मैं यहाँ पे फ्री में दे देता हूँ, है ना। तो अच्छी बात है, सीखो, लर्न करो, फैमिली को ग्रो करते हैं। 4,21,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, सुपर लार्ज कैप कंपनी है, बड़ा जबरदस्त स्टेटस है इस कंपनी का। और अभी फिलहाल 434 रुपीज के आसपास में चल रहा है। आज 0.34% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अपने लाइफ टाइम हाई के पास है स्टॉक। 1.78% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 200 रुपए के आसपास की 166 रुपीज की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6। ये आने वाले टाइम पे इंप्रूव होगी ही होगी। इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इतना काम हो रहा है कि ये सब चीजें आने वाले टाइम में इंप्रूव होने वाली। ईपीएस 22 का ईपीएस, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। जबरदस्त है, कोई प्लेजिंग नहीं है। पब्लिक के पास में सिर्फ 3% इक्विटी है, सिर्फ 3% इक्विटी आपके पास में। आप सोलर का शेयर लेना चाहते हैं एनटीपीसी ले सकते हैं, आप पावर का शेयर लेना चाहते हैं एनटीपीसी ले सकते हैं। लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए, बट यहाँ पे इतनी जबरदस्त कंपनी आपको शायद ही देखने को मिले। अब ये सरकारी तंत्र है, सरकारी हिसाब से काम कर रही है। यहाँ पे लगातार इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और अगर इसके चार्ट को देखें तो बड़ा कमाल का चार्ट है। देखिए, मैं आपको कहता हूं ना, 180 रुपए के आसपास में, 150-100 रुपए के आसपास में स्टॉक चलता नहीं था, रुका रहता था, और अब इस स्टॉक को ऐसे पंख लगे हैं कि गिरने का नाम नहीं ले रहा है। अब टारगेट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, इस पे कोई 500 का टारगेट दे रहा है, कोई 484 का टारगेट दे रहा है। हम चार्ट से पूछेंगे, फिबोनाची से पूछेंगे कि इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा फिबोनाची हमने इसके ऊपर मार्क किया है, और फिबोनाची को मार्क करने से हमें जो चीज निकल के आ रही है वो बहुत ही क्लियर है कि 435 के आसपास में स्टॉक रुका हुआ है। हम टीटीसी से भी पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले टीटीसी में जाते हैं और यहाँ पे अपना एनटीपीसी डालते हैं। एनटीपीसी के जो लेवल्स निकल के आए, देखिए यहाँ पे 441 के ऊपर में ब्रेकआउट होने वाला है, ध्यान रखना। और 441 400 रुपए वाले, जैसे मैं आपको कहता हूँ 300 रुपीज की रेंज वाले जितने भी शेयर्स होते हैं वो 324-25 में आके अटक जाते हैं, करेक्ट। 400 वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनका मेजर ब्रेकआउट टर्न अराउंड होता है 441। ये ध्यान रखना, नंबर गेम है, हमेशा से बोलता हूं स्टॉक मार्केट नंबर गेम है, इसीलिए नंबर्स के ऊपर पूरा फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेटर है जो कमाल के तरीके से चार्ट को स्टडी करता हुआ चलता है। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट रहेगा 420 का। अब इस पूरी रैली के लिए जिस दिन 420 के नीचे एनटीपीसी आने लगे, आप इससे प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ सकते हैं, ठीक है। पर जब तक ये इसके ऊपर में है, उस 441 के ऊपर निकलने का वेट कीजिए। बड़े स्विंग के लिए ये स्टॉक और नई टेरिटरी में घुस जाएगा। आपके पास है क्या? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 970 करोड़, 970 करोड़ के आसपास किसके शेयर हैं। आपके पास कुछ है ही नहीं। प्रमोटर के पास 51% है, एफआईज के पास में 17% है, डीआईएस के पास में 27% है, कोई अपना माल बेच नहीं रहा है। सरकार के पास में भी कुछ परसेंटेज है। पब्लिक के पास में, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी न्यूज है, टिप्स है, एनालिसिस और कुछ नहीं है। 3.5% इक्विटी इज ओनली विद पब्लिक। तो ये शेयर कहाँ जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और ये सभी दिग्गज इन्वेस्टर्स अपनी इक्विटी बढ़ा रहे हैं 15% से, एफआई ने 17% कर दिया है, और डीआईएस ने 30 से 27 किया है। पर ये स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ही आया है। पब्लिक के पास भी थोड़ी बहुत इक्विटी, इनको भी थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है, और एनटीपीसी में इन्होंने भी पोजीशंस बनानी शुरू की, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, है ना। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें 17,67,000 है। तो इसकी स्काई इज द लिमिट मेरे हिसाब से। लेना नहीं लेना आप सोच के लीजिएगा। पर यहाँ पे फिबोनाची बहुत साफ साफ कह रहा है, बहुत साफ साफ। मैंने इसका लास्ट एनालिसिस जब किया था, मैंने आपको कहा था जब 393 को क्रॉस करेगा, इसका पहला पड़ा 1.272 रहेगा 435, जो एग्जैक्टली आज आके खड़ा हो गया है। सेकंड टारगेट इसका 490, 1.61, जो बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस को रिकमेंड कर रहे हैं। और इसके ऊपर में जब स्टॉक चलेगा तो 650, 800 और 900 इस रैली के लिए भी स्टॉक निकलेगा, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रातों रात नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि विपुल का वीडियो आ गया, माल उठा लो, सर्वर टेक बताया था 1 महीने में डबल हो गया, भैया ये सब तुक्के की बातें होती है। हम सिर्फ स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। उसमें रैली जब आएगी उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे।
अगर यहां पे ध्यान से देख रहे हैं तो इस स्टॉक के अंदर में लगातार हर भाव के अंदर में मंथली चार्ट आपके सामने लगाए हुए हैं, यहाँ पे लगातार देखिए, लगातार इसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर डिप पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर डिप पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो इस स्टॉक को कोई छोड़ने को तैयार है नहीं। जब भी करेक्शंस में ये स्टॉक मिलता है, किसी भी करेक्शन में, किसी क्रैशेस में, आप इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं एनटीपीसी पे क्या करना है, एनटीपीसी को लेना है नहीं लेना, फाइनल कॉल आपकी होगी, बट एग्जैक्टली शायद आपकी थोड़ी ये एनालिसिस मदद करने वाला है। अगर इस एनालिसिस से आपकी कोई मदद हो रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो की स्टॉक पे हो सकती है वो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।